योग से निरोग बने। योगा के माध्यम से हम अपने शरीर में किसी भी बीमारी को अपने पास आने से बचाव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। अगर आपके कमर में दर्द है तो वो चला जाएगा, और अगर नहीं है तो ये योगा करते रहने से आपकी पीठ इतनी मजबूत हो जाएगी कि कभी बैक पेन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऐसे 5 योगाभ्यास हम अभी करेंगे जिसको करते रहने से आप इसको अपने प्रैक्टिस में रखिए, ताकि कभी भी आपको बैक पेन की समस्या आए ही ना। सबसे पहला योगा है वो है लोकस्ट पोज, यानी कि शलभासन। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोज है। इसको हम एक तरीके से देखें तो ये एक टिड्डे के शेप में बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पेट के बल जमीन पे लेट जाएं, हाथों को पीछे की ओर कर लें, अपने हिप के दोनों साइड में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए दोनों पैरों को, एंकल को एक थोड़ी सी डिस्टेंस 6 से 8 इंच की डिस्टेंस पे रखें। टो पॉइंटेड रहे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए फिर हम धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर हाथ उठाएंगे और पैर उठाएंगे। जितनी देर हो सके उतनी देर तक इस पोजीशन में होल्ड करिए और ब्रीद आउट करते हुए आराम से नीचे रेस्ट पोजीशन में आ जाइए। इसको हम फिर से करेंगे। आप इसको 5 बार ही कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना भी होल्ड करें आप। दूसरी चीज़, अगर किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम हो, किसी के ऑपरेशन हुआ हो या हर्निया की प्रॉब्लम हो प्रेगनेंसी में, ये योगाभ्यास अवॉइड करना है। ये उन लोगों के लिए है जो हेल्दी हैं और हल्का फुल्का पेन है तो वो इनको कर सकते हैं। इससे आपकी बैक पेन मजबूत होगी, फैट भी कम होता है आपके थाई के, हिप के, आपके स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है। आपके बैक बोन को ये बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा और आपका बेली फैट जो है उसको भी कम करने में ये आपकी पूरी मदद करेगा। अब हम धीरे से उठेंगे और चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है कोबरा पोज, भुजंगासन। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में इस तरीके से रखें, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी, टो पॉइंटेड रहे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। जितना ऊपर उठ सके बस उतना ही करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे कि एक सांप अपना सर उठाता है, उस तरीके से। इसीलिए इसका नाम कोबरा पोज है। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये आपके स्पाइन को और आपके बैकबोन को बहुत मजबूत बनाता है, चेस्ट और लंग्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करता है, तो इसमें काफ़ी मजबूती आती है। इसमें जो एब्डोमेन है उसमें एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, जिससे कि आपके डाइजेशन में भी आपको हेल्प मिलती है। इससे आपके साइटिका की प्रॉब्लम भी दूर होती है, आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अस्थमा में इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो इसको आप करते रहिए, जितना पॉसिबल हो उतना ही करिए। अगर शुरू में थोड़ा उठ पाए तो उतना ही करिए। धीरे धीरे जैसे आपकी बैकबोन और आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती जाएगी, फिर आप उसको पूरा करने की कोशिश करते जाइए। पर इसको अपने प्रैक्टिस में डाल लीजिए, क्योंकि इसके एक नहीं बहुत से फायदे हैं इस पोज को करने के लिए। ना कि सिर्फ बैकबोन में, इसके अलावा भी आपको ढेरों फायदे इसमें हैं। तो इसको आप अपने प्रैक्टिस में रखिए हमेशा के लिए। इसको आप 5 से 10 बार करें और उसके बाद धीरे से उठ के वज्रासन में बैठ जाएं। चलिए अब हम करते हैं अगला आसन। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। इसके लिए हम सीधे
लेट जाएंगे, पीठ के बल। नॉर्मल सांस लेते हुए साधारण तरीके से अब हम अपना दाहिना पैर उठाएंगे सांस लेते हुए और धीरे से अपने चेस्ट की ओर लाएंगे श्वास को छोड़ते हुए। थोड़ी देर तक होल्ड करें इसी पोजीशन में। कोशिश करें अपने नाक को अपने घुटनों से टच करने की और फिर धीरे से वापस लेट जाए। यही चीज हम दोबारा दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़े, इस तरीके से दोनों हाथों से बांध लें और अपने सर को घुटने से छुआने की कोशिश करें। नहीं छू पाते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना हो सकता है उतना ही करें। श्वास को होल्ड करते हुए और श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों को ढीला छोड़ें। अब हम यही योगाभ्यास दोनों पैर से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को उठा लें, दोनों हाथों से घुटनों को बांधते हुए सर को उठाएं और कोशिश करें सर से घुटने को छूने की। होल्ड करें इस पोजीशन में जितना पॉसिबल हो और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप वापस आएंगे। इसके ढेरों फायदे हैं। अगर आपके पीठ में दर्द है तो वो तो चला ही जाएगा। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर ये आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको भी इम्प्रूव करेगा। स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाने में आपकी मदद करेगा। आपके पेट में अगर गैस या कब्ज है उससे छुटकारा पाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस योगाभ्यास को आप करते रहिए। अगला आसन है मर्कटासन। इसके लिए आप योगा मैट पे लेट जाएं। साधारण तरीके से श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को उठा लें इस तरीके से और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के सीध में रखें। पैरों को इस तरह से उठाते हुए अब हमें अपने दोनों पैरों को दोनों तरफ रोल करना है। पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे गर्दन, लेकिन हम राइट साइड रखेंगे दूसरे साइड में। फिर हम अपने पैरों को अपने दूसरे साइड में टर्न करेंगे और उसके जस्ट अपोजिट साइड में हम देखेंगे। इसको करने से ही आपको इतना रिलीफ मिलेगा। इससे स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है तो इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है आपको। गर्दन, कंधे, पीठ और कमर में एक बहुत बढ़िया खिंचाव लाता है। इसको बहुत ही बढ़िया मजबूती देता है, इसको लचीला बनाता है और पूरे पीठ को ये काफ़ी आराम देता है। तो इसको आप करते रहिए। इसकी एक और वेरिएशन है जिसको कि हम यहीं पे ट्राई करेंगे। इसके लिए आप इस तरीके से लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा दूरी बनाएं और इस तरीके से मोड़ें। तरीका बिल्कुल वही है, बस इसमें दोनों पैर को थोड़ा दूरी पे रखें और जितना हो सके उतना मोड़ने की कोशिश करें। गर्दन ठीक उसके अपोजिट रहेगी। सही तरीके से करने पे ज़्यादा आराम मिलेगा, ज़्यादा फायदा करेगा और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की ओर, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए आप मैट पे बैठ जाएं
और अपने बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ लें। दाहिने पैर को ऊपर रखते हुए बाएं पैर के घुटने के साइड में लाएं। दाहिना हाथ पीछे की ओर। बाएं हाथ से हम दाहिने पैर के घुटने को ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। चेस्ट जितना ओपन हो सके उतना कोशिश कीजिए। इस स्थिति में आप जितना हो सके होल्ड करिए। ये आपके स्पाइन को एनर्जाइज करता है और बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। आपके शोल्डर, नेक और हिप को ओपन करता है। अब हम धीरे से वापस आ जाएंगे और सेम यही करेंगे दूसरे साइड से। अब हम दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे। बाएं पैर को उसके ऊपर से दाहिने पैर के घुटने के साइड में लगाएंगे। अब हम बाएं हाथ पीछे की ओर और दाहिने हाथ से घुटनों से यूं घुमा करके होल्ड करने की कोशिश करेंगे, दृष्टि पीछे की ओर। और इस स्थिति में जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। ये आपके ऑब्लिक और एब्स को स्ट्रेथन करता है और टोन करता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करता है, आपके डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है। बैक एक और साइटिका में काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। और ये किडनी, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट एंड लीवर को स्टिमुलेट भी करता है। प्रेगनेंसी, हार्निया, कोई भी इंजरी अगर आपको है अवॉइड करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।